बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। वर्तमान सांसदों को लोकसभा का टिकट नहीं देगी बसपा। बीएसपी के वर्तमान सांसद लगातार अन्य दलों के संपर्क में हैं। रितेश पांडे ने कल दिल्ली में बीजेपी का दामन थामा। वहीं अन्य सांसद भी अन्य दलों के संपर्क में है। श्याम सिंह दानिश अली कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुए। अफजाल अंसारी अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अकबर नगर इलाके में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। अकबर नगर में घरों को चिन्हित किया जा रहा है। एलडीए, वीसी नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अकबर नगर इलाके में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। अकबर नगर में घरों को चिन्हित किया जा रहा है। एलडीए, वीसी नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। सर, आज यहाँ पर क्या कार्रवाई की जा रही है, किसने? देखिए, हमसे जो है एलडीए ने फोर्स मांगी थी। उस क्रम में हम लोग जो है यहाँ फोर्स उपलब्ध कराए हैं। आगे क्या कार्रवाई हो रही है, किन मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, गिराया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सभी जानकारी जो है विस्तृत आपको एलडीए वाले दे पाएंगे। शांति व्यवस्था के लिए जो है फोर्स उनको उपलब्ध कराई गई है। क्या कुछ ये लोग पहले मतलब आज गिराएंगे कि चिन्हित? ये एलडीए बता पाएगा आपको। हमने 4 कंपनी फोर्स दी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अकबर नगर इलाके में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। कलीम, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है, तो ये कार्रवाई अकबर नगर में तेज है। ऐसे में क्या माहौल है अकबर नगर का? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर के फिलहाल एलडीए की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, क्योंकि अकबर नगर के जो मकान है वो कुछ मकान तो बात की जाए हाईकोर्ट का रास्ता अपना चुके थे, लेकिन अगर जो 250 मकानों की बात की जाए, उन्होंने अभी तक कोर्ट का रुख नहीं किया था। तो उसी मामले को लेकर के एलडीए उन मकानों को चिन्हित करने के लिए आज पहुंची हुई है, क्योंकि उन मकानों पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको लेकर के आज यहाँ पर पहुंची। अगर यहाँ की जो तस्वीरों की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए कि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, क्योंकि अगर पिछली तस्वीरों की अगर बात की जाए, जिस दौरान यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, उस दौरान काफी लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। उस दौरान आरआरएफ के साथ स्थानीय जो पुलिस है वो भी यहाँ पर लगाई गई थी, पीएससी बल लगाया गया था। लेकिन अगर आज की तस्वीरों की बात की जाए तो आज भी अकबर नगर में पीएससी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है वो लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें भी यहाँ पर की थोड़ा सा दिखाएंगे अकबर नगर की। यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे यहाँ पर जो अकबर नगर में जो पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात की गई है। और अगर यहाँ निवासियों की अगर तस्वीरों की बात करें तो निवासियों की जो तस्वीरें आप देख रही हैं उसमें भी जो कॉलोनियां हैं, जो गलियां हैं, उन गलियों में लोग अंदर, क्योंकि अभी जो मकान चिन्हित किए जा रहे हैं एलडीए के द्वारा, वो अंदर जो गलियों में मकान बने हुए उन सभी को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो खुद मौके पर रहे हैं, एलडीए वीसी मौके पर रहे हैं, नगर आयोग की बात की जाए वो भी मौके पर रह करके जो मकानों से सामान निकला उसको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो गाड़ियां लगाई गई हैं, उन सभी का जो समाधान है वो पूरी तरीके से देखा है। क्योंकि इसके साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों की, तो उन लोगों में आक्रोश तो फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो बुलडोजर की बात की जाए वो पूरी तरीके से पहुंचा हुआ है। लेकिन जो मकानों को चिन्हित करने की बात है वो मकान अभी चिन्हित किए जा रहे हैं, दुकानें चिन्हित की जा रही है, जो अभी कोर्ट का रुख नहीं की गई है। कलीम, अगर बात की जाए तो कितने मकान चिन्हित किए गए हैं और जिन मकानों को चिन्हित किया गया है उन लोगों की क्या कहना है, क्या राय है? क्या वो इस अवैध अतिक्रमण को सही मान रहे हैं या फिर नहीं? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण की बात की जाए, कुकरेल जो बात की जाए कुकरेल रिवर फ्रंट है, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के जो पूरा यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई, क्योंकि उस जमीन पर अवैध रूप से जो मकान बनाए गए थे उन सभी मामलों को लेकर के सभी को नोटिस भी जारी की गई थी। लेकिन अभी जो कोर्ट के मामले की बात की जाए, कोर्ट में मामला विचाराधीन था, लगातार तारीख पे तारीख आ रही थी। 24 फरवरी की अगर बात की जाए, 24 फरवरी आखिरी तारीख थी। उस दौरान जो सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान जो कार्रवाई है वो कार्रवाई टली थी। लेकिन अब की जो तस्वीरों
की बात की जाए वो तस्वीरें साफ तौर से यहाँ की दिखा रही है कि अब जो कार्रवाई है वो ध्वस्तीकरण की वो कार्रवाई तेज हो गई है। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी ध्वस्तीकरण के अगर मकान या दुकान की बात की जाए किसी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन सुबह से यहाँ पर अधिकारियों ने अपना डेरा डाल रखा है। सभी मकानों को चिन्हित करने की जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। उसके बाद जो एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की बात की जाए उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन अभी पहले मकानों को जो चिन्हित करने की बात है, उनका जो सामान है वो बाहर निकालने की जो बात है, उन सभी को समय दिया गया है और जैसे ही उनका सामान बाहर निकलेगा उसके बाद से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। अगर बात की जाए अकबर नगर में ये जो अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लेकिन पहले जो सूचनाएं आई थी, खबरें आई थी, उनमें ये था कि लोगों ने बड़ा आक्रोश था, लोगों ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, ये जमीन हमारे नाम है। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? जो फैसला आया है उसमें क्या कुछ खास रहा है ये फैसला? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से अकबर नगर मामले की बात की जाए तो अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और विचाराधीन होने के साथ साथ जो यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगभग 2 दशक से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और उनके जो मकानों की बात की जाए वो मकान पूरी तरीके से बने हैं। जो दस्तावेजों की बात की जाए वो दस्तावेज कोर्ट में अपने दाखिल कर रहे हैं और उसके आधार पर ही कोर्ट से स्टे की अगर बात की जाए वो स्टे मिला हुआ है। लेकिन अब जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो कार्रवाई उन मकानों और दुकानों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोगों ने अभी कोर्ट का जो रुख है वो नहीं किया हुआ, क्योंकि कोर्ट से भी साफ तौर से एलडीए को आदेश दिया है कि जो यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो कोर्ट का रुख नहीं किए, उन पर आप कार्रवाई करने के बाद है। लेकिन जो लोग कोर्ट का रुख लिए हुए हैं, जिनके पास स्टे है, उस पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी नहीं होगी। जब तक सुनवाई में कोई फैसला नहीं आता उन पर तब तक कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं तो सभी को चिन्हित भी किया गया है, सभी को निर्देश भी दिए गए हैं, मकानों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर जो नगर निगम की जो गाड़ियों की बात की जाए वो गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हुई कि उनका जो सामान घरों से निकलेगा वो उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि जो मकान उन लोगों को अलॉट किए जा रहे हैं वहां तक ये सामान जाएंगे और उसके बाद ही जब मकान खाली होगा तब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। ठीक है कलीम, जो आप बता रहे हैं कि उन्हें उनके मकानों तक पहुंचाया जाएगा, तो उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और ये जो मकान चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं अकबर नगर में? देखिए व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए कि किसी तरह की कोई भी लोगों के बीच अफवाह ना फैलाई जाए, क्योंकि उन अफवाहों से बचने के लिए भी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। पुलिस की बात की जाए उनकी भी लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है। जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर लगभग 2 दशक से रह रहे हैं उनको भी लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंस किया जा रहा है कि वो लोग जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पर जाकर के जो अपने मकानों को इलाट करने की जो बात है वो इलाट करा सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, सवाल ये उठता है कि जो अभी कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाए हुए हैं, फिलहाल ये कार्रवाई अभी उनके लिए ये शुरू की गई है। लेकिन क्योंकि आपको पूरी तरीके से जो यहाँ की जो आवाजें भी सुनाई दे रही है उसमें भी आप तस्वीरों में साफ तौर से यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं तस्वीरों की ये गवाही है जो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होनी है उस चीजों को लेकर के पूरी चीजें को चिन्हित करने को लेकर के, क्योंकि लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस भी किया जा रहा है कि भीड़ ना इकट्ठा हो, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए, किसी तरह की कोई हिंसा ना फैलाई जाए। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको जो उनके स्थान तक पहुंचाने की बात की है, अभी तक मकान इलाट हो चुके हैं, उनके इलाट हुए मकानों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। जी कलीम, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद।